मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको मैथमेटिक्स के पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। 9th न्यू कोर्स 1.1 से पहले कुछ जो इम्पोर्टेंट थ्योरी है या जो आपने पीछे इसके बारे में सीख रखा है अर्लियर क्लासेस में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए बोर्ड की तरफ चलते हैं। आपने सेट्स के बारे में पढ़ा होगा। नेचुरल नंबर्स ये होते हैं 1 2 3 4 सो ऑन चलते हैं। फिर है आपके पास होल नंबर्स 0 1 2 3 सो ऑन चलते हैं। फिर आपके पास हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स जो होते हैं ये भी होल नंबर होते हैं, लेकिन इनमें आपके नेगेटिव इंटीजर्स भी आ जाते हैं। 0 1 2 3 सो ऑन, -1 -2 -3 सो ऑन। इसके बाद आपके पास आ जाता है कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो ऐसे अदद होते हैं जिनको x, ये तमाम अदद को रिप्रेजेंट करेगा, सच दैट x को हम फ्रैक्शन की सूरत p/q की सूरत में लिख सकते हैं, एंड प्रोवाइडेड दैट आपका q जो है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। सिमिलरली फिर आपके पास आ जाते हैं इर्रेशनल नंबर्स। x सच दैट जिनको p/q की सूरत में नहीं लिखा जा सकता, प्रोवाइडेड q मस्ट नॉट बी इक्वल टू p। ठीक है। अब इनको अगर हम देखें तो हमारे पास ये बनता है कि n जो है वो सबसेट है होल नंबर्स का। होल नंबर जो है वो सबसेट है इंटीजर्स, और ये जो इंटीजर्स हैं ये जो है सेट ऑफ इंटीजर्स z, ये सबसेट होता है रैशनल नंबर्स का। और फिर आपके पास एक और है रियल नंबर्स का सेट। मैं जरा ब्रॉड चीजें आपको बता रहा हूँ, बड़ी बड़ी। इसके अलावा फिर हम आपका चैप्टर शुरू करेंगे। रियल नंबर्स जो होते हैं वो कॉम्बिनेशन या यूनियन है रैशनल नंबर्स का, यूनियन इर्रेशनल नंबर्स का। अब यहां तक चीज को याद रखें। इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि रियल नंबर्स में क्यू जो है और क्यू डैश जो है, इसको हम किस तरह, हमने इस चैप्टर में पर्टिकुलर एक्सरसाइज में यही देखना है कि क्यू कौन से अदद होते हैं और क्यू डैश में कौन से रियल नंबर्स आ जाते हैं। आइए आगे चलते हैं। अब आगे आपको मैंने यहां पर लिख दिया है रियल नंबर्स। यहां हकीकी अदाद, ठीक है। इनके बाद मैंने कहा था कि कुछ अदाद जो हैं वो कुछ से मुराद वो जो रैशनल नंबर्स हैं, क्यों, जिसमें n भी है, जिनमें होल नंबर्स भी शामिल हैं, जिनमें आपके इंटीजर्स भी शामिल हैं, वो क्यू के अंदर है। और फिर आपके पास है क्यू डैश। ये रैशनल नंबर्स हैं जिनको p/q की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। अब आगे इनके बारे में है, यहां पर तो है टर्मिनेटिंग, मुख्ततम। मुख्ततम कसर।
तो यहां पर है नॉन टर्मिनेटिंग, एंड रिकरिंग। डेसिमल्स होते हैं, उर्दू में उनको बोलते हैं गैर मुक्तदम और तकरारी। क्यों में सिर्फ यहां पर सिर्फ आपके पास कौन से आते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। यहां पर सिर्फ आपके पास कौन से आते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस, और वो रिकरिंग भी नहीं होती, नॉन जिसको आप ध्यान से जरा देख लें। ये आपका रैशनल नंबर्स हैं, रैशनल नंबर्स ताकदा नातेकदा, और ये है आपके पास इररेशनल, गैर नातिक। इस डायग्राम के बाद मैं आपको बताऊंगा कि पहले आप रैशनल नंबर्स की बात करेंगे, फिर टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस या मुख्ततम कसरें कौन सी होती हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग कौन सी होती हैं, फिर इररेशनल के लिए ये बात करेंगे कि ये क्या है। आगे चलते हैं। रैशनल नंबर में हमने नाटकदार, हमने पहले क्या पढ़ा है, वो है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग पे बात करते हैं पहले। टर्मिनेटिंग आसान है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स या फ्रैक्शंस कौन सी हो सकती है, कोई ऐसी है जब हम p बाई किसी रैशनल नंबर को p बाई 2 की सूरत में रखते हैं तो डेसिमल की सूरत में अशारिया के बाद, पॉइंट के बाद आपका जो डेसिमल पार्ट है वो टर्मिनेट हो जाए, वो मुख्ततम हो जाए, वो खत्म हो जाए। मिसाल के तौर पर मैं लेता हूं कि मेरे पास 1/2 एक रैशनल नंबर है, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो मेरे पास 0.5 आ जाता है, तो ये डेसिमल पार्ट इसका टर्मिनेट हो गया है, 5 के बाद कोई अदद नहीं आ रहा। इसी तरह अगर मैं 1/4 को लेता हूं तो इसको डिवाइड करने से 0.25 आ जाता है। दिस इज अ टर्मिनेट फ्रैक्शन एंड दिस रैशनल नंबर 1/2 जिसको मैं Q1 कह देता हूं, ये रैशनल नंबर है और इसको जो फॉर्म है, इसकी जो शक्ल है वो टर्मिनेटिंग डिफ्रैक्शन है, जो हम, और Q2 जो है वो भी टर्मिनेटिंग है। इसके बरअक्स हम दूसरी जो चीज है उसको पढ़ते हैं, वो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। रिकरिंग से क्या मतलब है, तकरारी। हर दो डेसिमल फ्रैक्शन में, डेसिमल पार्ट में हर एक अदद के बाद वही आ जाए, बार बार रिपीट हो जाए, या
1 2 आ रहा है तो फिर 1 2 1 2 1 2, अगर 2 3 7 पैटर्न के लिहाज से वो रिकरिंग करता हूं, बार बार आ रहा हूं। इसकी पहली एग्जांपल तो हमारे पास 1/3 ही है। अब जब हम इसको तकसीम करेंगे तो ये आ जाता है 0.333। चलते हैं, इसको मैं डिवाइड करके भी बता देता हूं आपको। 1 को आप अंदर रखेंगे, 1 छोटा है, इशारिया लगाएंगे और ये बन जाएगा 10, 3 3 9, 1 फिर आ गया, फिर 0, फिर 9, फिर 0, फिर 3, फिर 9। ये भी चलता जाएगा, ये भी यहां से चलता जाएगा। अब ये है, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, डेसिमल पार्ट रुक नहीं रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है। और दूसरा ये है कि इसमें रिपीटेशन हो रही है। ये रिपीटेशन 1 के बाद हर अगले डेसिमल डिजिट में आपको क्या है, 3 के बाद 3, 3 के बाद 3 ही रिपीट हो रहा है। ये यहाँ पर 1 2 1 2 भी हो सकता था, यहाँ पे 6 7 6 7 6 7 भी हो सकता था। ये P और Q की जो आपका फॉर्म होगा उसके लिहाज से ही जवाब आएगा ना। तो ये आपका आ गया है रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। या तो जैसे ही टर्मिनेट हो गया तो देयर इज नो क्वेश्चन, दिस इज अ रैशनल नंबर। यहाँ पर टर्मिनेटिंग नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग है, तो क्वेश्चन बन जाएगा रिकरिंग है कि नॉन रिकरिंग है। अगर रिकरिंग है तो फिर ये रैशनल नंबर है, अगर रिकरिंग नहीं है तो फिर ये इरैशनल नंबर होगा। हम आगे बात करते हैं। अब है जी इरैशनल उसमें आपका क्या है, आता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। इसमें मैं आपको पता होगा, पाई पढ़ा होगा आपने प्रीवियस क्लासेस में, 22/7 एग्जांपल लेता हूं। इसको आप डिवाइड करेंगे तो ना तो ये टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है ये, और फिर नॉन रिकरिंग भी होगा। आइए 22 को 7 पर डिवाइड करते हैं। अब 7 3 21, 1 बचा है, छोटा है, आप इशारिया लगाइए। 7 2 14, 7 1 7, 0 लगाइए। 7 4 28, 0 लगाइए। 7 2 6 लगाइए, 0 लगाएंगे तो क्या आएगा, 7 7 49, 7 8 57, 9 8 पे जाएगा। 7 8 56। अब 7 5 35। अब देखें 3.14285 सॉन्ग चलता जा रहा है, और हर डेसिमल जो डिजिट है, 1 है, यहाँ पर 4 है, 2 है, 8 है, 5 है, और चलता जा रहा है, ये चेंज होते जाएंगे, रिकरिंग नहीं है। अगर कोई ऐसी फ्रैक्शन जिसको आप डिवाइड करते हैं तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होती है और फिर नॉन रिकरिंग भी होती है, तो वो नंबर, सो पाई इज इरैशनल नंबर। ठीक है जी। आज मैंने एक्सरसाइज पूरी करने से पहले आपको रैशनल
इरेशनल, और उससे प्रीवियस कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, उसके बाद आपके रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स, फिर उनका जो कॉम्बिनेशन है, उनकी जो यूनियन है वो आपका रियल नंबर्स बन जाता है। फिर रैशनल नंबर्स क्या है, इरेशनल नंबर्स क्या है और किस तरह मालूम किए जा सकते हैं, अगर क्वेश्चन दिया हो तो सारा समझा दिया है। अगले लेक्चर में मैं आपको 1.1 करवाऊंगा। अल्लाह हाफिज।